हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपको अपने ही चैनल जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो कहते हैं, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे वह इंसान जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो मेरे दोस्त, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो दोस्तों, आज हम आप सबके सामने झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लाए हैं, जो झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, झारखंड दरोगा, झारखंड जेपीसी सीजीएल, इस सब में क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं यह बता दूं आप सबको कि जो मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह से हर दिन क्लास पाने के लिए और टेस्ट लगाने के लिए आप सबके लिए हेल्पफुल हो। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा पद्म पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं? बताइए फ्रेंड्स, कौन सा, इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए फ्रेंड्स, इसका होगा ऑप्शन ए, इसका होगा ऑप्शन ए, यानी श्लेष कुमार बंदोपाध्याय। ठीक है फ्रेंड्स, श्लेष कुमार बंदोपाध्याय पहला आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न, इनमें से झारखंड की जनजाति का एक प्राचीन धातु शिल्प है। फ्रेंड्स, यह गलत है। ये तीसरा क्वेश्चन का टाइप हो गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या है, यानी दूसरा प्रश्न का आंसर क्या है? इनमें से जनजाति का प्राचीन धातु शिल्प क्या है? तो यह है फ्रेंड्स डोकरा। ठीक है, डोकरा है, याद रखिएगा। यह दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? बताइए, झारखंड में नहीं है। तीसरा का आंसर क्या होगा? तीसरा का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, झिलीमिली। ठीक है, झिलीमिली। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चौथा प्रश्न, छोटा नागपुर चट्टानों से बना है क्या? बताइए, छोटा नागपुर चट्टानों से बना है क्या? तो फ्रेंड्स, यह प्री केम प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, प्री कैम्ब्रियन चट्टान, ठीक है, बनी है। चलिए पांचवा नंबर प्रश्न, झारखंड में लौह एवं इस्पात की कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित है? बताइए, कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित है लौह और इस्पात का? पांचवा नंबर प्रश्न, यह फ्रेंड्स ऑप्शन दो। ठीक है, दो। चलिए, दो लौह इस्पात। जो फ्रेंड्स, अगर देखिए हम लोग रिवीजन करें तो लौह का उत्पादन झारखंड में कब होता है? 1911 में। ठीक है, लौह का उत्पादन 1911 में होता है और इस्पात का उत्पादन 1914 में होता है। ठीक है, अगर टाटा एंड स्टील कंपनी का जो स्थापना होता है तो यह 1907 में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए छठा नंबर प्रश्न, झारखंड में इनमें से कौन सा संस्थान का नाम बिरसा मुंडा के याद में रखा गया है? बताइए, बिरसा मुंडा के याद में रखा गया है। छठा नंबर प्रश्न क्या है? तो उपयुक्त में से सभी, यानी हवाई अड्डा, झारखंड का रांची हवाई अड्डा, फिर मध्य कारागाह, फिर एथलेटिक्स स्टेडियम। ठीक है, जो रांची में है। चलिए फ्रेंड, सातवां नंबर प्रश्न क्या है? बताइए, तो झारखंड में सिंगल विंडो क्लियर्स एक्ट 2015 का उद्देश्य क्या था? फ्रेंड्स, ये करंट अफेयर में जो दरोगा जेपीएससी में क्वेश्चन यह पूछा गया है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो सातवां नंबर का प्रश्न क्या है? तो ऑप्शन में पढ़ के बता दूं कि झारखंड में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, नए विदेशों की सुविधा प्रदान करना, कारोबार करने में आसानी की सुविधा लाना। तो उपयुक्त में से सभी। ठीक है फ्रेंड्स, उपयुक्त में से सभी इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, तीनों सही है। चलिए फ्रेंड्स, आठवां नंबर प्रश्न का आंसर क्या है? तो झारखंड में कितने विधानसभा
निर्वाचित क्षेत्र है? बताइए कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है? इसका आंसर क्या होगा? 8 नंबर का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए 81 है और एक मनोनीत होता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा हम लोग रिवीजन करें तो जो एंग्लो इंडियन है वो वर्तमान में कौन है? तो ग्लेन, झारखंड के जो एंग्लो इंडियन है ग्लेन जोसेफ पेचेली हैं वर्तमान में, ठीक है, पेचेली, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर प्रथम का बात करें तो प्रथम में कौन थे? प्रथम के थे जोसेफ ग्लेन ग्लास्टीन, ठीक है, जोसेफ ग्लेन ग्लास्टीन प्रथम थे। अभी वर्तमान में कौन है? तो ग्लेन जोसेफ पेचेली, ठीक है। ये फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखें तो भारत में 104वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। कौन सा? तो 104वां संविधान संशोधन होता है। इसमें यह बताया गया फ्रेंड्स कि जो SC ST का जो 10 वर्ष का आरक्षण बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और इसी के साथ में जो एंग्लो इंडियन का पद हटा दिया गया है। जो केंद्र शासित प्रदेश में 2 एंग्लो इंडियन का नियुक्ति किया जाता था और जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जहाँ विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर 2 यानी वहाँ पर एक विधानसभा मतलब एक एंग्लो इंडियन का नियुक्त किया जाता था। इसमें यह बताया गया है कि एक एंग्लो इंडियन जो नियुक्त किया जाता था उसे समाप्त कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अभी वर्तमान में जो ग्लेन जोसेफ पेचेली हैं वर्तमान में जो एंग्लो इंडियन हैं झारखंड के, तो वह फ्रेंड्स उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद फ्रेंड्स उनको हटा दिया जाएगा और फिर से जब चुनाव होगा यानी 2024 में जब चुनाव होगा तो उस समय से अब हटा दिया जाएगा एंग्लो इंडियन का पद को, ठीक है, झारखंड में। तो भारत में बहुत जगह हट चुके हैं लेकिन झारखंड में नहीं हटे अभी, ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान में वो कार्य कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए 9वां नंबर प्रश्न क्या है? टाना भगत आंदोलन में इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी की थी? बताइए। टाना भगत आंदोलन अब कब हुआ है? टाना भगत आंदोलन हुआ है 1914 ईस्वी में। जिसका नेतृत्व कौन किए हैं? तो जतरा भगत। कौन किए हैं? जतरा भगत, ठीक है, जतरा भगत नेतृत्व किए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यह जो जतरा भगत है फ्रेंड्स, यह महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के बाद में जो टाना भगत लोग थे बाद में महात्मा गांधी के साथ में मिल जाते हैं। तो 9वां नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो यह क्या है? तो उरांव लोग, ठीक है, उरांव लोग इसका आंसर हो जाएगा। उरांव लोग इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि इनमें से कौन से क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म रांची में हुआ है? तो यह फ्रेंड्स कौन है? बताइए। क्या सौरभ तिवारी हैं, अरुण एरन है, एम एस धोनी है या ऊपर इनमें से सभी? बताइए कौन है? 10वां नंबर का प्रश्न। यह फ्रेंड्स महेंद्र सिंह धोनी जो भारत के कप्तान भी रह चुके हैं 2008 से, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? झारखंड राज्य के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो यह है फ्रेंड्स, बताइए। तो यह है आपका 5। कितना फ्रेंड्स? तो 5 है, ठीक है, 5 है। अगर हम लोग थोड़ा देखें झारखंड के मानचित्र में अगर हम लोग देखें फ्रेंड्स, झारखंड के मानचित्र में अगर हम लोग देखें, देखिए तो इधर से पड़ता भैया, इधर से क्या है? इधर से आपका उत्तर, ठीक है, इधर से उत्तर है, इधर से पूर्व है, ठीक है, पूर्व इधर है, और इधर आपका पश्चिम हो गया, और इधर हो गया उत्तर पश्चिम, ठीक है, और इधर हो गया दक्षिण। तो उत्तर में आपका पड़ता है बिहार, ठीक है, और पूर्व में आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल पड़ता है पूर्व में। दक्षिण आपका पड़ता है उड़ीसा राज्य, और पश्चिम में आपका पड़ता है छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है, और उत्तर पश्चिम पड़ता है आपका यूपी राज्य। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 राज्य करते हैं सीमा साझा। आप लोग कमेंट कीजिए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है अभी, बताइए। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि किस खान से लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील को की जाती है? बताइए। टाटा स्टील को की जाती है। जो टाटा स्टील का स्थापना हुआ है 1907 में, इसका लौह अयस्क आपूर्ति कहाँ से किया जाता है? तो इसका कहाँ से किया जाता है? तो कमेंट कीजिए। इसका क्या आता है? नोआमुंडी खान। अब सवाल ये उठता है कि नोआमुंडी खान कहाँ पर है? तो नोआमुंडी खान आपका
पश्चिम सिंहभूम में पड़ता है। ठीक है। अगला नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी नदी छोटानागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती, छोटानागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है? तो क्या उत्तरी कोयल है, स्वर्णरेखा नदी है, या ब्राकर नदी है? बताइए, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, ये सभी नदी सब छोटानागपुर पठार से होकर के बहती है। ठीक है, सब छोटानागपुर पठार से होकर बहती है। जो उत्तरी कोयल नदी का स्थापना उद्गम कहाँ होता है? तो यह होता है पिस्का रांची से होता है। बराकर नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो पद्मा हजारीबाग से। स्वर्णरेखा नदी का उद्गम कहाँ होता है? रांची नगरी से होता है। ठीक है, आप सबको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड, झारखंड के किस जिले में चूना पत्थर मिलता है? चूना पत्थर किस जिले में मिलता है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? पलामू, पश्चिम सिंहभूम, रांची, उपरीत में से सभी। 14 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा? तो 14 नंबर प्रश्न यह हो जाएगा फ्रेंड, उपरीत में से सभी। ठीक है, उपरीत में से सभी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पलामू, पश्चिम सिंहभूम और रांची में भी चूना पत्थर का मात्रा मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो मुख्य रूप से पलामू जिला में चूना पत्थर का मात्रा ज़्यादा मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है? बताइए, हजारीबाग और बहरागोड़ा को जोड़ता है। 15 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो 15 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका आंसर डी। ठीक है, NH 33 हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि NH 33 का वर्तमान नाम क्या है? NH 33 का वर्तमान नाम क्या है? तो NH 33 का वर्तमान नाम हो गया है NH 20। ठीक है, NH 20 हो गया है वर्तमान नाम। याद रखिएगा, वर्तमान नाम NH 20 हो गया है NH 33 का, जो झारखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगर इसका कुल लंबाई देखें, इसका कितना लंबाई है? 33। कितना लंबाई है बताइए? तो 33 मतलब 3367 किलोमीटर। ठीक है, 3367 किलोमीटर है, जो सबसे लंबा NH है जो 33, लेकिन वर्तमान नाम इसका हो गया NH 20। ठीक है, चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न क्या है कि दीपिका कुमारी के नाम किस खेल से जुड़ा है? दीपिका कुमारी के नाम किस खेल से जुड़ा है? यह हर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड, जो तीरंदाजी से है, आर्चरी से हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यह फ्रेंड्स तीरंदाजी से दीपिका कुमारी, जो झारखंड के रांची जिला के रांची यानी रातू के रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न, 17 नंबर प्रश्न क्या है कि झारखंड कैसल ओवर ग्रेव, ठीक है, ग्रेव्स का लेखक कौन है? यानी झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स का लेखक कौन है? 17 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा विक्टर दास, ऑप्शन सी। ठीक है, विक्टर दास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी विक्टर दास। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी विक्टर दास इसका आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न कि इनमें से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है? बताइए फ्रेंड्स। 18 नंबर का प्रश्न क्या है? अरण्यर अधिकार, यानी ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। यानी कौन है? उपन्यास क्या लिखे हैं? मुंडा विद्रोह का उपन्यास। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, मुंडा विद्रोह का उपन्यास कौन लिखे हैं? अरण्यर अधिकार। ठीक है, लिखे हैं। चलिए फ्रेंड अगला प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न क्या है कि छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह फ्रेंड्स 1908 को पारित हुआ था। इस फ्रेंड्स देखते हैं आगे। हम थोड़ा सवाल एक पूछे थे कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? झारखंड क्षेत्रफल बता दूं मैं, 79,714 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर है। तो फ्रेंड्स अगर पूछेगा कि 2022-23 के अनुसार झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, तो 79,716 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। किस तरह से पूछेगा? झारखंड 2011 जनगणना से पूछेगा तो 79,714 वर्ग किलोमीटर होगा, और 2023-24 के अनुसार पूछेगा, 22-23 के अनुसार पूछेगा तो 79,716 वर्ग किलोमीटर होगा आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी यानी NIFFT में स्थित है, इसका बताइए फ्रेंड्स, यह कहाँ स्थित है? इसका जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी का
यह कहाँ पर है बताइए। 20 नंबर का प्रश्न, यह फ्रेंड्स रांची जिला में, ठीक है, रांची जिला में। आप कमेंट कीजिए कि रांची जिला का स्थापना कब हुआ है। हम फ्रेंड्स जब भी क्लास लेते हैं तो हर जिले से संबंधित स्थापना का पूछते हैं, और आपको याद हो गया होगा, अगर आप मेरा वीडियो को देखते होंगे तो आपको याद होगा कि रांची जिले का स्थापना कब हुआ है। तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूसीआईएल में खानों का संचालन करता है। तो फ्रेंड्स बताइए, यूरेनियम के लिए झारखंड का कौन सा है। तो फ्रेंड्स सबसे प्रसिद्ध क्या है आपका, सबसे प्रसिद्ध आपका हो जाएगा जादूगोड़ा, ठीक है, याद रखिए जादूगोड़ा, तुरामडी और बाजा बाग जाता है, ठीक है, बाग जाता है। तो उपयुक्त में से इसका सभी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सभी याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जेपीएससी में भी और जेएसएससी सीजल में भी ये सब पूछा जाता है। जादूगोड़ा और घाटशिला जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है, यह सब पूछा जाता है, ठीक है। तो रांची जिले का स्थापना कब हुआ है, तो 1999 में। यह फ्रेंड्स झारखंड का चौथा नंबर का जिला होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का उलगलान विद्रोह कब हुआ था, यानी सन कितना में हुआ था बताइए फ्रेंड। अभी हम थोड़ा देर पहले बताएं आपको, थोड़ा देर पहले ही बताएं, थोड़ा देर पहले बताएं कि 1800 का फ्रेंड्स, 1895, 1895 से 1900 तक होता है, ठीक है, 1895 से 1900 तक होता है, याद रखिएगा। बिरसा उलगुलान विद्रोह कब होता है, 1895 से 1900, ठीक है फ्रेंड्स, 1895 से 1900 होता है। फ्रेंड्स ये 1900 है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न, वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगा था, उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, क्योंकि झारखंड में राष्ट्रपति शासन 3 बार लग गए हैं, ठीक है, 3 बार लग गए हैं। कब कब लगे हैं, यह फ्रेंड्स 2009 में, ठीक है, 2009 में। उसके बाद कब लगा है, तो 2010 में, 2010 में। उसके बाद कब लगा है, तो 2013 में, जो अभी एक क्वेश्चन पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। तो बताइए फ्रेंड्स 2013 का राज्यपाल कौन थे बताइए। तो 23 नंबर का प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका सैयद अहमद, ठीक है, सैयद अहमद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, इनमें से क्या झारखंड का प्रमुख उद्योग है, इनमें से क्या झारखंड का प्रमुख उद्योग है। खनिज आधारित, खाद्य संस्करण या कृषि आधारित, या उपयुक्त में से सभी बताइए। 24 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न, झारखंड लोक संगीत का एक रूप निम्न में से कौन है बताइए। संगीत का कौन है, मतलब संगीत का, लोक संगीत का। 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है, यह फ्रेंड्स जनानी झूमर, ठीक है, जनानी झूमर हो जाएगा, याद रखिएगा, जनानी झूमर हो जाएगा। अगला प्रश्न, झारखंड आदिवासी और देसी भाषा, ठीक है, देसी भाषा की एक वैज्ञानिक स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट के विकास के लिए रांची में 2003 का संगठन का गठन किया गया था। बताइए फ्रेंड्स, संगठन का गठन हुआ तो किस नाम से बताइए फ्रेंड, यानी आदिवासी और जो देश के लिए भाषा है उस पर आधारित है, बताइए फ्रेंड। ये 26 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, यह फ्रेंड्स ऑप्शन बी, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा, ठीक है, झारखंड भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न, संभावित भूमिगत कोशिकाओं और मार्ग के साथ बारादरी, ठीक है, बारादरी इमारतों के अवशेष निम्नलिखित में से स्थानों से, मतलब कहाँ से मिला है बताइए फ्रेंड। निम्नलिखित में से स्थानों में से कहाँ स्थित है बताइए, कहाँ है स्थित है बारादरी इमारत। फ्रेंड्स 27 नंबर प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा, तो फ्रेंड्स अर्जी मुकीरपुर संथाल परगना, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यह फ्रेंड्स जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न, ठीक है, जेपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अर्जी
मुकिमपुर, तो यह कहाँ पर है? संथाल परगना क्षेत्र में है। ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र में है। 27 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी। 28 नंबर बरहेट, बरहेट घाटी झारखंड के निम्नलिखित में से जिला में से, मतलब निम्नलिखित जिला में से किस जिले में पाया जाता है? फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि बरहेट प्रसिद्ध है। जो फ्रेंड्स झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, वर्तमान सीएम कौन है? यह फ्रेंड्स हेमंत सोरेन। ठीक है, जो बरहेट विधानसभा क्षेत्र से शपथ ग्रहण किए हैं। तो बरहेट विधानसभा क्षेत्र किस जिला में पड़ता है, यह आप सबको पता होगा, तो बताइए। यह फ्रेंड्स आंसर इसका हो जाएगा साहेबगंज जिला में, साहेबगंज जिला में इसका हुआ है। फ्रेंड्स साहेबगंज, फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यह बता दूं कि जो हेमंत सोरेन जी थे, यह फ्रेंड्स झारखंड में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय दुमका विधानसभा क्षेत्र से भी और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव जीते थे। ठीक है, जबकि बाद में दुमका विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा दे करके और बरहेट विधानसभा क्षेत्र से जो साहेबगंज पड़ता है उससे शपथ ग्रहण किए और वर्तमान में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं हेमंत सोरेन जी। ठीक है, चलिए 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित किस अधिनियम के अंतर्गत आदिवासी गांवों के वन क्षेत्रों के संरक्षित वन के रूप में बदला गया था, जिससे वे वन उत्पादों पर अपने पारंपरिक अधिकारों से वंचित हो गए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए। तो भारतीय वन अधिनियम। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम, पूरा ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ रहा फ्रेंड्स, भारतीय वन अधिनियम। ठीक है, भारतीय वन अधिनियम आप लोग याद रखिएगा। फ्रेंड, इस क्लास का लास्ट और अंतिम प्रश्न क्या है कि झारखंड में किस प्रसिद्ध तीर्थ को समेत शिखर के नाम से जाना जाता है? हम लोग शॉर्ट वीडियो में भी देखे थे फ्रेंड्स इसके बारे में। ठीक है, तो बताइए। तो यह फ्रेंड्स पारसनाथ हिल्स है। ठीक है, पारसनाथ जो झारखंड के गिरिडीह जिला में है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर है? झारखंड के गिरिडीह जिला में। ठीक है, गिरिडीह जिला में है क्या चीज़? पारसनाथ पहाड़ी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, तो गिरिडीह जिला में है। तो पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितना है? तो यह फ्रेंड्स 4478 फीट है। ठीक है, 4478 फीट है। अगर मीटर में देखें फ्रेंड्स, मीटर में देखें तो 1365 मीटर है। ठीक है, 1365 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, यह फ्रेंड्स किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैन धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर से अगर हम लोग देखें तो जैन धर्म के जो अनुयायी हैं वर्तमान में 24 अनुयायी हैं, जिसमें से 20 अनुयायी का ज्ञान की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी में हुआ है, जो गिरिडीह जिला में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, यह फ्रेंड्स अगर जैन धर्म का संस्थापक को देखें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो भगवान ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक पूछे फ्रेंड्स तो यह है कौन? तो यह है महावीर, भगवान महावीर हैं वास्तविक संस्थापक। तो फ्रेंड्स इस तरह से वीडियो पाने के लिए आप सब जेपीएससी जेएसएससी ऑफिशियल स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर तरह के वीडियो आप तक पहुंच जाए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।